हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। तो बच्चों अब पढ़ना है प्रसरण तथा मानक विचलन। प्रसरण क्या होता है, मानक विचलन क्या होता है। बच्चों आपने माध्य विचलन पढ़ा था, उससे रिलेटेड थोड़ी सी बातें कुछ बदल के आपको पढ़नी पड़ेंगी। क्या क्या बातें बदलनी पड़ेंगी, जैसे याद करो कि जब हम कभी विचलन निकालते थे, माध्य से विचलन निकालते थे, माध्य से विचलन, पदों का माध्य से विचलन करते थे, तो क्या लिखते थे हम, x माइनस एक्स बार, इस प्रकार से विचलन निकालते थे और यहां पर मॉड का निशान लगा देते थे। क्या करते थे, मॉड का निशान लगा देते थे। मतलब सीधा कि यहां पर जो विचलन हम निकालते थे उसका निरपेक्ष मान लेते थे, सदैव प्लस में लिखते थे। ठीक है, यहां पर हम जब प्रसरण निकालेंगे और प्रसरण के बाद मानक विचलन निकालेंगे तो इन दोनों में एक ही प्रोसेस है, दोनों में थोड़ा सा परिवर्तन अभी बताएंगे आपको। दोनों में क्या करेंगे, यहां पर मानक विचलन के लिए इस माइनस को खत्म करने के लिए मॉड नहीं बल्कि इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। मतलब यहां पर x माइनस एक्स बार का स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है बात, तो अब आपका ये प्लस में बदलेगा। यहां पर तो हम मॉड का निशान लगा देते तो जो माइनस में आता था तो अभी उसको प्लस मानते थे, है ना, और प्लस है तो अब प्लस मानते थे। लेकिन यहां पर क्या करेंगे, हम यहां पर इसका माइनस खत्म करने के लिए x माइनस एक्स बार का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, इतनी बात समझो। तो अब बात बताते हैं प्रसरण क्या होता है। बच्चों ध्यान से समझना है प्रसरण के बारे में। पहले प्रसरण वास्तव में क्या होता है कि माध्य के विचलनों के, माध्य का विचलन का वर्ग का अगर हम माध्य ज्ञात कर लें तो बस उसी को कहते हैं प्रसरण। हमने क्या किया, यहां पर देखो ये आपका माध्य से विचलन, माध्य से विचलन निकाला, उसका वर्ग कर दिया और फिर वर्ग का अगर हम यहां पर सभी जितने वर्ग करने के बाद जो भी पद आ देंगे उनको सबको जोड़ दें और यहां पर n से भाग कर दें, मतलब यहां पर पदों की संख्या से भाग कर दें तो ये क्या आ जाता है, माध्य आ जाता है। तो इसी माध्य को हम क्या कहते हैं, इसी माध्य को हम कहते हैं प्रसरण। क्या कहते हैं, प्रसरण। तो याद रखिएगा प्रसरण बराबर होता है सिग्मा x माइनस एक्स का बार का स्क्वायर, होल ऑफ स्क्वायर, और बटे में n लिखते हैं। ठीक है, तो प्रसरण ज्ञात करने के लिए आपको यह फॉर्मूला सीधा सीधा याद रखना है। जब केवल और केवल अवर्गीकृत आंकड़े दिए जाएं तब आपको प्रसरण ज्ञात करना है, तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना। अवर्गीकृत आंकड़े समझते हो ना, 1 2 3 4 5 7 कुछ आंकड़े ऐसे दिए जाएं और आपसे कहा जाए कि प्रसरण ज्ञात करिए, तो आपको क्या करना है, पहले माध्य ज्ञात करना है और माध्य ज्ञात करने के बाद उसका विचलन ज्ञात करना है। विचलन में जो माइनस आएगा उसको माइनस खत्म करने के लिए स्क्वायर करना पड़ेगा, तो स्क्वायर कर देते हैं, प्लस हो जाएगा। ठीक है, फिर सबका योग कर लेंगे और कितने पद हैं उनकी पदों की संख्या से भाग कर देंगे तो यहां पर उसका प्रसरण ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, अभी बिल्कुल एकदम डिटेल में सारी बात समझ में आएगी जब एक एग्जाम्पल और साथ में करेंगे। बच्चों याद रखिएगा जब प्रसरण निकालते हैं, जब प्रसरण निकालते हैं तो प्रसरण को इस फॉर्मूले से लिखते हैं और डिनोट यहां पर इस प्रकार से सिग्मा का स्क्वायर लिख के इसको डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, ये सिग्मा स्क्वायर लिख के यहां पर इसको डिनोट करते हैं। बच्चों और बता दें कि यहां पर जब प्रसरण किसी भी प्रश्न में अगर आपसे प्रसरण पूछा जाए और इसके बाद में मानक विचलन पूछ लिया जाए, मानक विचलन को इंग्लिश में कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो क्या होता है, इस प्रसरण का वर्गमूल ले लें, अगर इस प्रसरण का क्या करें, वर्गमूल ले लें तो बस वही वर्गमूल ही मानक विचलन कहलाता है। मतलब ST बराबर आपको यहां अंडर रूट का निशान लगाना है, लिखना है सिग्मा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर बटे में n, इस तरीके से। क्लियर है बच्चों, ये कब की बात है, जब केवल और केवल, जब केवल अवर्गीकृत आंकड़े दिए जाएं, आंकड़े दिए जाएं तब आपसे प्रसरण पूछा जाए, दिए जाएं तब आपसे प्रसरण या मानक विचलन पूछा जाए तो आपको ये फॉर्मूले याद रखना है। ठीक है, और जब साथ साथ में वर्गीकृत आंकड़े हों, बच्चों यहां पर देखो एक तो हमारा ये प्रोसेस हो गई, दूसरी प्रोसेस समझो जब वर्गीकृत आंकड़े हों, जब वर्गीकृत आंकड़े हों, वर्गीकृत आंकड़े हों मतलब समझ रहे हो, वर्गीकृत आंकड़े हों मतलब f साथ में, पद और उनकी बारंबारता साथ में दी जाए, तब आपको यहां पर प्रसरण ज्ञात करने के लिए सूत्र याद रखना है। प्रसरण को हमेशा आप ये सिग्मा स्क्वायर लिखेंगे और फॉर्मूला याद रखेंगे सिग्मा
एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर बटे एन लिखना है बच्चों, जब आंकड़े वर्गीकृत हो, मतलब वहां पर फ्रीक्वेंसी साथ में दी जाए, बारंबारता साथ में दी जाए। तो यहां पर इस प्रकार से आपको याद रखना है, सिग्मा एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर बटे एन, ठीक है। और यहां पर यह है इसका प्रसरण, और अगर आपसे प्रसरण के बाद मानक विचलन पूछ लिया जाए, है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ दिया जाए, एसडी पूछ लिया जाए, तो कैसे निकालोगे? बस इसी का वर्गमूल ले लेते हैं, सिंपल सा काम है, ठीक है। क्या लिखना है? सिग्मा एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर और नीचे बटे में एन लिखना है। करेक्ट है बच्चों, इतनी बात समझ में आई। तो यहां पर अगर वर्गीकृत आंकड़े दिए जाए तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, अवर्गीकृत आंकड़े दिए जाए तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। एक और खास बात, यहां पर अगर आंकड़े वर्गीकृत तो हैं लेकिन सतत बारंबारता दी जाए, मतलब यहां पर क्लास इंटरवल दिया जाए, वर्ग अंतराल साथ में दिया जाए, इस प्रकार से यदि ऐसा लिख दें, यदि सतत वर्ग अंतराल दिया जाए, अगर सतत वर्ग अंतराल दिया जाए तो आप यहां से प्रसरण और मानक विचलन दोनों कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से समझना है। तो आपको प्रसरण या मानक विचलन ज्ञात करने के लिए देखो, प्रसरण तो ऐसे ही लिखते हैं, सिग्मा स्क्वायर लिखते हैं, और फॉर्मूला आपको इस तरीके से याद रखना है, सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर बटे में एन माइनस सिग्मा एफ एक्स बटे में एन का होल ऑफ स्क्वायर। इस फॉर्मूले को आप याद रखिएगा, ठीक है। प्रसरण बराबर ये फॉर्मूला होता है, प्रसरण बराबर, ये जरूरी नहीं है बच्चों, कभी आंकड़े आपको सतत वर्ग अंतराल के रूप में दिए जाएं तो वहां पर मध्य मान निकाल के आप इस फॉर्मेट में बदल सकते हो। और बाय द वे अगर आप ना बदलना चाहो, सीधा आप करना चाहो तो इस फॉर्मूले से भी बदल सकते हो। सतत वर्ग अंतराल अगर दिया जाए तो आप सीधा सीधा ये फॉर्मूला अप्लाई करो, प्रसरण बराबर सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ इंटू एक्स स्क्वायर बटे एन माइनस सिग्मा एफ एक्स बटे एन का होल ऑफ स्क्वायर। यहां पर देखो बच्चों, माध्य ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है, यहां पर माध्य नहीं ज्ञात किया गया है। अगर आपको माध्य ना पूछा जाए तो सीधा सीधा आपको अप्लाई करना है, तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर है, ध्यान से करना है, एफ इंटू एक्स का स्क्वायर बटे एन और माइनस सिग्मा एफ इंटू एक्स बटे एन का होल ऑफ स्क्वायर, यहां होल स्क्वायर है, ठीक है। और बच्चों अगर यहां पर अगर मानक विचलन पूछा जाए तो वही सीधा वर्गमूल ले लें। मानक विचलन बराबर कैसे यहां पर निकालोगे? मानक विचलन मतलब एस डी, स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर क्या होता है, यहां पर इसका पूरे का जो प्रसरण है ना उसका वर्गमूल ले लेना है। यहां पर वर्गमूल का निशान लगाओ और लिख दें सिग्मा एफ इंटू एक्स स्क्वायर बटे में एन माइनस सिग्मा एफ इंटू एक्स बटे में एन का होल ऑफ स्क्वायर, इस तरीके से, ठीक है बच्चों। सीधा वर्गमूल, जैसे ही प्रसरण हमारा ज्ञात हो जाता है उसका वर्गमूल लेना है, बस समझो स्टैंडर्ड डेविएशन हमें मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये हमारी सारी फॉर्मूले हैं, इनकी मदद से हम बड़े आराम से पूरे मतलब प्रसरण के और मानक विचलन के सभी क्वेश्चन, बस इतना ही है ना। तो हम पहले लेंगे जो अवर्गीकृत आंकड़े हैं उस पर आधारित एक प्रश्न पहले ले लेते हैं। उदाहरण के तौर पे इसको रब कर देते हैं, देखो इसको रब करके अब एक उदाहरण लेंगे जिसमें अवर्गीकृत आंकड़े दिए गए हों, ठीक है, और उससे कैसे हम प्रसरण ज्ञात करेंगे और कैसे हम मानक विचलन ज्ञात करेंगे। चलिए एक प्रश्न ले लेते हैं। यहां पर हमारे पास है उदाहरण नंबर पहला ही है, 8वें नंबर का है ना, 8वां आपका ये उदाहरण है जिसमें लिख रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों के लिए प्रसरण तथा मानक विचलन ज्ञात करिए। यहां पर आंकड़े दिए गए हैं 6,8, 10, 12 है, 6, 8, 10, 12 है, 14, 16 है और आगे है आपका 18, 20, 22, 18, 16 के बाद है 18, 20 और 22 और लास्ट में आपका ये है 24, ठीक है, ये 24। तो यहां से पूछा गया है प्रसरण बताइए और साथ साथ में पूछा गया है फिर मानक विचलन बताइए। बिल्कुल एकदम आसान से काम। देखो क्या करना है बच्चों, जो आंकड़े दिए गए हैं वो तो आपके ये हैं, हमें पहला काम करना होता है प्रसरण या मानक विचलन दोनों के लिए एक ही प्रोसेस है। हमें पहले क्या करना है, ये माध्य ज्ञात करना है। क्या करना है, माध्य। तो पहले काम माध्य वाले निपटा लेते हैं भाई। एक्स पहले यहां लिखो,
दिया गया है 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 और यहां पर 20 के बाद है आपका 22 और फिर इसके बाद है 24। ठीक है, ये हमने आंकड़े हमारे दिए गए हैं। अब हमारा काम है कि भाई हमें चाहिए माध्य। अब माध्य निकालने के लिए तो तुम्हारे पास बहुत सारे रूल हैं। क्या कि भैया सबको जोड़ दो, बटे में n कर दो तो अभी माध्य निकल आएगा। सिग्मा x बटे n होता है सभी आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आंकड़े हैं, तो यहां पर n बराबर तो 10 होगा, है ना। सबका योग कर दो तो ये हमारा सिग्मा x हो जाएगा, बटे में 10 से भाग कर दो, हमारा सब माध्य ज्ञात हो जाएगा। दूसरा तरीका हमारा ये भी हो सकता है कि अगर यहां पर ऐसा लग रहा हो कि योग करने में शायद कुछ भूल भटक हो जाए, बड़े बड़े है ना, तो यहां पर एक विधि जो लघु विधि से है उससे कर लेते हैं। लघु विधि से कैसे करते हैं, यहां x में से a घटा लेते हैं, यहां पर कहीं a इसमें से मान लेते हैं। जैसे हमने मान लिया, चलो a बराबर यहां पर हम 16 मान लेते हैं, a बराबर है हमारा 16। ये जरूरी नहीं है कि 16 माने, हम 18 मान सकते हैं, हम 14 मान सकते हैं, जो भी मानो, कोई समस्या वाली बात नहीं। हमने मान लिया a बराबर 16, और अगर a बराबर 16 है तो आपको यहां पर लिखना है 16 माइनस 16 मतलब 0 लिखना है ना। x में से a घटाना है बच्चों, यहां पर ध्यान से करना है। x में से क्या करना है a, यहां पर 16 में से 16 घटाओगे 0, 14 में से 16 घटाओगे माइनस का 2, 12 में से 16 घटाओगे माइनस का 4, माइनस का 6, माइनस का 8, माइनस में 10। नीचे आओ तो यहां पर लिखना है देखो 2, यहां पर 4, यहां पर 6, यहां पर 8। क्लियर है इतनी बात। इसके बाद आगे वाली प्रोसेस क्या होती है बताओ। यहां पर हमें फॉर्मूला जो होता है क्या लगाना होता है, हमारे पास माध्य ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो कुछ इस प्रकार से है, माध्य बराबर a प्लस सिग्मा डी बटे एन होता है बच्चों, होता है कि नहीं माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला। तो यहां से a तो हमारे पास 16 है, सिग्मा डी का मतलब इसका पूरे का सिग्मा करके बताओ, सिग्मा डी का मतलब यहां कितना हो जाएगा। देखो यहां से हम कह सकते हैं 2 4 6 8, तो 2 4 6 8 ये कैंसिल हो जाएगा। हम यहां पर -10 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सिग्मा डी का मान -10 लिखेंगे। तो अब यहां से देखो हम x बार निकालें, मतलब माध्य निकालें, तो निकाल सकते हैं a का मान है 16 प्लस सिग्मा डी का मान है 10 माइनस का बटे में n बराबर 10 है, तो 10 में से 10 का भाग करोगे 1 आएगा, और 16 में से 1 घटाओगे तो यहां पर हमें 15 मिलेगा। ठीक है बच्चों, 15। यहां पर हमने माध्य निकाल लिया 15। तो अब हम जब माध्य ज्ञात कर लेते हैं तो आगे की प्रोसेस हमारी ये होती है कि इसमें हमें विचलन ज्ञात करना होता है x माइनस एक्स बार। बच्चों वहां पर क्या करते थे याद करो, हमने जैसा कि पहले भी बताया अभी कि यहां पर हम जब विचलन निकालते थे उसमें तो हम निरपेक्ष मान ले लेते थे। यहां पर हमें निरपेक्ष मान नहीं लेना है, माइनस है तो माइनस लिखना है, प्लस है तो प्लस लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। यहां पर x माइनस एक्स बार लिखने के लिए क्या करना है, देखो यहां पर x बार का मान है 15 और x बराबर यहां पर है 6 में से 15 घटाओ तो यहां पर हमें मिल जाएगा माइनस का 9। ठीक है, 8 में से 15 घटाओ तो यहां पर मिलेगा माइनस का 7, 10 में से 15 घटाओ माइनस का मिलेगा 5, 12 में से 15 घटाओ माइनस का मिलेगा 3, 14 में से 15 घटाओ माइनस का मिलेगा 1, 16 में से 15 घटाओ तो मिलेगा प्लस का 1, 18 में से 15 घटाओ मिलेगा 15 3 18 3 प्लस का, 20 में से 15 घटाओ तो प्लस का 5 मिल जाएगा, 22 में से 15 घटाओ तो प्लस का 7 मिलेगा, 24 में से 15 घटाओगे तो प्लस का 9 मिलेगा। ठीक है बच्चों, अब यहां पर हम अगर वर्ग ना करें बच्चों तो यहां से अगर हम सबको इनको जोड़ें तो ये तो 0 हो जाएगा, विचलन 0 हो जाएगा, है ना। तो अब हमें क्या करना है, यहां पर x माइनस एक्स बार का स्क्वायर कर दें जिससे ये हमारा माइनस वाला झंझट खत्म। ठीक है, तो यहां से क्या करना है, इसका स्क्वायर करते ही यहां पर माइनस का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 81, 9 9 81, 7 7 49, 5 5 25, 3 3 9, 1 एकम 1 1 9 और यहां से 5 का स्क्वायर 25 और 7 7 49 और 9 9 81। करेक्ट है बच्चों। इसके बाद वही पुरानी वाली अभी हमने आपको बताया क्या करते हैं, यहां पर इसका सिग्मा कर लेते हैं, x माइनस एक्स बार का यहां पर स्क्वायर का सिग्मा।
ठीक है, मतलब विचलनों के वर्गों का योगफल का माध्य प्रसरण कहलाता है। यही परिभाषा बताई थी ना हमने। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, यहां पर माध्य के वर्ग किया और वर्ग का हमने क्या किया है, योग, है ना। विचलन के वर्ग का पहले योग करो और फिर उसका माध्य ज्ञात करो। माध्य कैसे ज्ञात करते हैं, यहां पर जितने पद हैं उसकी पदों की संख्या से भाग कर देंगे तो माध्य ज्ञात हो जाएगा और वही हमारा विचलन कहलाता, वही हमारा प्रसरण कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो यहां पहले जोड़ लेते हैं। देखो 1 9 10, 10 5 15, 15 10 25 और 1 26, 26 में 9 जोड़ो, 26 9 35, 35 में 5 जोड़ो 40 और 40 में 10 जोड़ो तो 50, हासिल में 5, 5 8 5 13, 13 और 4, 13 और 4 होगा 17, 17 और 2 19, 19 19 और 2 21, 21 और 4, 21 और 4 जोड़े 25 और 25 में 8 जोड़े तो 33 हमें मिलेगा 330। करेक्ट है बच्चों इतनी बात। अब यहां पर समझते हैं भाई, यहां पर क्या करना है, प्रसरण लिखना है। एक बार बच्चों यहां से पूरा पूरा अच्छे से जोड़ लिया करो, है ना, कहीं गलती हो सकती है, कुछ जरूरी नहीं एक बार में कंप्लीट हो जाए। एक बार पहले इधर से जोड़ो तो फिर दूसरी बार इधर से जोड़ के देख लो तो जो भी मिस्टेक है वो निकल जाएगी। एक बार फिर जोड़ देते हैं। देखो ये 1 में 9 जोड़ो 10, 10 5 15, 15 और 10 25, 25 और 10 35, 35 में 5 जोड़ो 40, 40 और 10 50 की 0, हासिल में 5, 5 8 5 13, 13 और 4, 13 और 4 17, 17 और 2 19, 19 और 2 21, 21 में 4 जोड़ो, 21 में 4 जोड़ो 25 और 8 33 होता है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है बच्चों, अब यहां पर प्रसरण कैसे निकालेंगे, यहां पर प्रसरण को हम लिखते हैं यहां पर सिग्मा स्क्वायर से, और हमारा जो फॉर्मूला है हमने क्या बताया, इसका माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर का माध्य, माध्य मतलब यहां पर n से भाग करना है। ठीक है, तो इस तरीके से देखो यहां पर हमने 330 से निकाला है। n कितना है, n बराबर हमारा 10 है, पदों की संख्या 10 है, बस 10 से भाग करेंगे तो ये हमें 33 इसका प्रसरण मिल जाएगा। देखो कितना मिलेगा बच्चों, 33। करेक्ट है। अब हमने प्रसरण तो ज्ञात कर लिया। अब यहां पर अगर हमसे पूछा जाता कि मानक विचलन भी बताओ तो बच्चों यहां पर इसका हमें वर्गमूल लेना पड़ता है ना। तो यहां पर हम लिख देते हैं मानक विचलन। क्या लिखेंगे यहां पर, मानक विचलन, जिसको हम कह सकते हैं कि इसका स्क्वायर रूट कर दें, मतलब यहां पर वर्गमूल ले लें तो यहां पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या SD से भी प्रदर्शित करते हैं। क्या करना है, यहां पर इसका अंडर रूट लगा के यहां पर लिख देना है अंडर रूट 33। ठीक है, तो अंडर रूट 33 का मतलब समझते हो, समझते हो, 5 5 25, 5 से तो ज्यादा होगा, 6 छक्का 36, 6 से कम है ना, 36 से कम है, इसका मतलब 6 तो आ नहीं सकता, 5 से कुछ ज्यादा आएगा। तो यहां पर निकालेंगे, देखो 5 से ज्यादा कितनी संख्या, तो चलो पूरा पूरा प्रोसेस बता देते हैं एक बार। 33 का वर्गमूल कैसे ज्ञात करोगे, 33.00 लिख लो अगर एक अंक तक निकालना है तो, 2 अंक तक निकालना है तो 00 बढ़ाओ, है ना, ऐसे तो करते हैं। तो अब यहां पर देखो 5 से डिवाइड करो, 5 से 5 पंचे 25 लिख दो, यहां घटाओ, 13 में से 5 घटाओ 8 मिलेगा। यहां पर आगे दशमलव लगाना है, 00 बढ़ाना है, ये डबल जोड़ा है ना। फिर 5 का दूना यहां पर 10 लिखना होता है। अब कितनी राशि का गुणा कर दें ताकि 800 से ज्यादा ना हो, हम करेंगे केवल 7 से गुणा। अगर हम 8 से गुणा कर देंगे तो यहां पर ज्यादा हो जाएगा, 800 8 8 64 864 हो जाएगा। तो हम 7 से गुणा करेंगे, 7 यहां लिखें 7 यहां लिखें, 7 7 49 और 7 एकम 7। ठीक है बच्चों, घटा लेते हैं, फिर वही काम करना है, घटाओ तो 10 में से तो 1 मिलेगा, यहां पर 5 यहां मिल जाएगा, 51 हो गया। अब आगे अगर और आगे बढ़ाना है तो देखो 00 ये फिर जोड़ा उतारो पूरा, और ये 57 है, इसका दूना करके यहां लिख देते हैं। देखो 57 का दूना क्या होगा, यहां पर लिख देते हैं 2 7 14, 5 दूनी 10 और 1 11। क्या लिखना है, 114। ठीक है बच्चों, 114। अब बताओ यहां पर हम किस राशि का गुणा करें, ये है हमारा 114। अब हम किस राशि का गुणा करें, 5100 से ज्यादा ना आए, 5100 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। 5 से करेंगे ज्यादा हो जाएगा, 4 से करके देख लेते हैं। देखो 4 चौको 16, 4 चौको 16 लिखो, हासिल में 1, 4 चौको 16 और 1 17, हासिल में 1, 4 एकम 4 और 1 5 लिखें और 4 एकम 4। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से यहां पर सही आ रहा है।
तो कुल मिला के इसका जो मानक विचलन होगा वो 5.74 लगभग आएगा। ठीक है बच्चों, ये है इसका मानक विचलन निकालने का तरीका। करेक्ट है। तो अब हमने यहां पर जब ये आंकड़े आपके केवल अवर्गीकृत आंकड़े जब दिए गए थे, तब इस अवर्गीकृत आंकड़ों को से अवर्गीकृत आंकड़ों का हमने प्रसरण ज्ञात किया और इसका हमने मानक विचलन ज्ञात किया। उम्मीद करता हूं इतनी बात समझ में आई होगी, है ना, बिल्कुल एकदम फिट है ना। आगे बढ़ते हैं। अब आपको वर्गीकृत आंकड़े अगर दिए जाएं तब आप प्रसरण और मानक विचलन कैसे ज्ञात करोगे। यहां पर तो कोई एक दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, इसको रब कर लें। वही जो अभी हमने आपको 3 फॉर्मूले बताए हैं, बस उन्हीं 3 फॉर्मूलों पर आधारित आपके ये प्रश्न बनते हैं। बाकी कोई नया प्रश्न नहीं आएगा, बस केवल संख्या बदली हुई आएगी, बाकी सब कुछ यही होगा। देखिए एक दूसरा और प्रश्न यहां पर ले लेते हैं। तो ये आपका 9वां देखो उदाहरण ले लेते हैं। ठीक है, इसमें लिखा है कि पद दिए गए हैं और यहां पर उनकी बारंबारता दी गई है। यहां पर x और f दोनों चीजें दी गई हैं। क्या है देखो, 4 8 11, 4 8 11 है और 17 20 24, 17 20 24 और अंत में ये 32। यहां पर ये तो हमें पद दिए गए हैं। उनकी बारंबारता 3 5 9, 3 5 9 और 5 4 3, 5 4 3 और 1। ठीक है, ये हमारा है टोटल f और x दोनों ये दिए गए हैं। और कहता है प्रसरण और मानक विचलन बताओ। यहां पर देखो, जैसा कि हमने बताया कि आपको यहां ये जब पद और बारंबारता दोनों दिए जाएं तब उसमें क्या पूछा गया है, यहां से हमसे पूछा है प्रसरण और मानक विचलन बताइए। बिल्कुल बताएंगे भाई। काम तो वहां से स्टार्ट करते हैं जब हम माध्य ज्ञात करें, है ना। माध्य से इन पदों का अंतर का जब वर्ग करते हैं और उसका योगफल करके उसका हम माध्य ज्ञात करते हैं, उसको कहते हैं प्रसरण। तो भाई यहां पर हम उसका पहला काम तो f इंटू एक्स कर लेते हैं। हमें माध्य ज्ञात करना है ना, तो माध्य ज्ञात करने के लिए प्रत्यक्ष विधि तो यही है, f इंटू एक्स सिग्मा एफ एक्स बटे n। तो वही लगा लेते हैं। इसमें छोटी छोटी संख्या है, चलो गुणा कर लेते हैं। 4 और 3 का गुणा 4 तिया 12 लिख दें, 8 पंचे 40 लिख दें और 11 नंबर 99 लिख दें, 17 पंचे 85 लिख दें और यहां पर 20 चौको 80 लिख दें और यहां पर 24 तिया 72 लिख दें और 32 एकम 32। ठीक है बच्चों, क्लियर बात है। इसके बाद में सिग्मा एफ एक्स, इन सब का जोड़ करो तो यहां पर 2 और 9, 9 2 11 है, 11 में 5 जोड़ो 16 होगा, 16 और 4 20 लिख दो, हासिल में 2 2 और 1 3, 3 4 7, 7 में 9 जोड़ दें तो 16 हो जाएगा, 16 में 8 जोड़ दें 24 हो जाएगा, 24 में 8 जोड़ दें तो 32 हो जाएगा, 32 में 10 जोड़ें तो हमें यहां पर ये 420 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर बात है। इसके बाद यहां पर देखो n बराबर, n का मतलब होता है बारंबारता का जोड़ करना है। बारंबारता का योग देखो 3 5 8, 8 में 9 जोड़ो 17, 17 और 5 22, 22 में 4 जोड़ो 22 और 4, 22 4 26, 26 में 4 जोड़ो सीधा 30 हो जाएगा। तो अब हमारे पास यहां पर माध्य ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला सीधा सीधा होता है सिग्मा एफ एक्स बटे एन। ये जरूरी नहीं बच्चों यही प्रोसेस करो आप, कल्पित विधि, लघु विधि, जिसको कहें पद विचलन विधि, आप जो भी विधि करो, हमें केवल माध्य ज्ञात करना है। किसी भी विधि से आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर सिग्मा एफ एक्स का मान आ गया 420 और बटे में एन, एन का मान है 30। यहां 0 0 कैंसिल करो और 3 एकम 3, 3 चौको 12। तो यहां पर हमसे माध्य कितना 14 निकाल लिया हमने। अब आगे की प्रोसेस ये होती है कि x माइनस एक्स बार निकालते हैं। और बच्चों यहां पर जैसा कि हमने बताया कि यहां पर मॉडुलस नहीं लेते हैं, मतलब मॉड नहीं बल्कि माइनस आएगा तो माइनस लिखेंगे, प्लस आएगा तो प्लस लिखेंगे। ठीक है, कर लेते हैं भाई। यहां पर ये x है और x में से हमने 4 में से हमने घटाया है 14 तो हमें मिल जाएगा माइनस में 10। 8 में से हमने घटाया है 14 तो माइनस में 6 मिलेगा। 11 में से हमने घटाया है 14 है तो 11 में से तो हमें यहां पर मिल जाएगा 11 में से 14 घटाओ 3 मिलेगा, है ना, 3 मिलेगा। यहां पर 17 है, 17 में से घटाओगे तो अब देखो प्लस का, ये बड़ा है ना तो प्लस का 3 मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक है। यहां पर 20 में से 14 घटाओ तो हमें 6 मिल जाएगा।
इसके बाद में 24 है, 24 में से 14 घटाओगे तो प्लस का 10 मिलेगा, और 32 में से अगर हम 14 घटाएंगे तो 12 में से 4 घटाओ तो 8, तो ये हो जाएगा, और एक 18 मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, इतनी बात सही है। अब इसके बाद में यहां पर अगले कॉलम की ओर आए तो हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर करना पड़ता है, x माइनस एक्स बार का यहां पर स्क्वायर लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहां इसका स्क्वायर करोगे 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, माइनस का तो प्लस हो जाएगा, 6 का स्क्वायर करोगे 36 हो जाएगा, यहां पर माइनस का प्लस और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, यहां भी 9 हो जाएगा, यहां पर 36 हो जाएगा, यहां पर 100 लिखेंगे, और यहां पर 18 का स्क्वायर मतलब 18 में 18 में होता है 324 है ना, 18 में 18 में 324 होता है, 18 8 44 हासिल में 14, 18 1 में 18 और 14, तो ये हमें मिल जाएगा 32। बिल्कुल ठीक है, क्लियर बच्चों। इसके बाद अगली जो प्रोसेस होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है कि भाई यहां पर हमें f इंटू एक्स माइनस एक्स बार और इसका होल ऑफ स्क्वायर है, इसका हम दोनों का कर लेते हैं गुणा। ठीक है, यहां पर जो विचलन हमने निकाला है, विचलन के स्क्वायर का f से गुणा करो, तो यहां पर हम इस f से इसका गुणा करके लिखेंगे 300, 5 छक्का 30 हासिल में 3 और 5 तिया 15 और 3 18, यहां पर 180 लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद 9 का 9 में गुणा 9 में 81 लिखेंगे, 9 पंचे 45 लिखेंगे, यहां पर 9 पना 45 और 36 चौको 144 लिखेंगे, और 300 यहां पर हमें 300 लिखना है, और 1 का गुणा करोगे तो 324, ये ज्यों का त्यों रहेगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद की बात ये कि भैया हमें यहां से अब सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार इसका स्क्वायर, इनका दोनों का गुणनफल जो चल रहा है ना, यहां से हम इसका सिग्मा कर लेते हैं, योग कर लेते हैं। योग कैसे करोगे, सीधा सीधा है भाई, यहां पर 1 5 6 6 4 10 और 10 और 4 14। ठीक है, हासिल में 1, यहां से 1 जोड़ोगे तो 8 और 1 9, 9 और 8 17, 17 4 21, 21 में 4 जोड़ो 25, 25 में 2 जोड़ो तो 25 तो 2 27, हासिल में 2 लिखना है। 2 3 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 3 10 और 10 और 3 13 लिखना है। ठीक है, 1374। क्लियर है बच्चों। अब सीधा काम वही प्रसरण बराबर यहां लिख देते हैं, प्रसरण को कैसे लिखते हैं, ये सिग्मा स्क्वायर लिख लेते हैं। बराबर क्या होता है, ये होता है सिग्मा f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर और बटे में n, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहां से हमने 1374 निकाला है, यहां लिख देते हैं, बटे में n, n का मतलब 30 है, यहां से 30 का भाग करोगे, बस ये हमारा प्रसरण ज्ञात हो जाएगा। 30 से भाग करोगे तो पहले 0 से कर लो, तो ये 137.4 बटे में 3 लिख लो। ठीक है, 3 से भाग करो, 3 चौको 12, यहां पर बचेगा 1 और ये हो गया 17, 3 पंचे 15, अब बचेगा 2, हो गया 24, 3 अट्ठे 24, तो ये हमारे पास 45.8 इसका प्रसरण का आंसर आ रहा है। हमें चाहिए प्रसरण के साथ साथ मानक विचलन भी निकालना है, तो इसका वर्गमूल और निकाल लो तो काम हो जाएगा। बस क्या करना है, यहां पर मानक विचलन मतलब एसडी बराबर होता है, यहां पर अंडर रूट कह सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, इसका हमें क्या करना है, प्रसरण का वर्गमूल निकाल लेना है। प्रसरण का वर्गमूल का मतलब है, प्रसरण कितना है, ये है 45.8 का वर्गमूल। ठीक है, बताओ भाई कितना इसका वर्गमूल आएगा, जो भी आया यार, अब तो मेरे ख्याल से अभी हमने प्रोसेस बताई थी, आप कर सकते हो। 45 का वर्गमूल जो आएगा वो यहां से 7 7 49, 7 से तो कम आएगा, तो 6 छक्का 36, 6 दशमलव कुछ आएगा, जो भी आएगा आप यहां से इसको कंप्लीट लिख लें। ठीक है, 6 दशमलव आएगा, निकाल सकते हो ना, निकालना है आपको, यहीं ऐसा हिम्मत छोड़ देना। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब बच्चों यहां पर वर्गीकृत आंकड़े दिए गए हैं, है ना, वर्गीकृत आंकड़े, लेकिन अगर वर्गीकृत आंकड़ों के साथ साथ में ये वर्ग अंतराल भी साथ में दिया जाए, मतलब सतत बारंबारता बंटन दिया जाए, तब उसके लिए हम कैसे करते हैं, यहां पर एक प्रश्न और ले लेते हैं। देखो अगला प्रश्न, चलिए बच्चों इसको रब कर लेते हैं, आगे को और प्रश्न लेते हैं जिसमें सतत बारंबारता बंटन दिया जाए और हमसे पूछा जाए प्रसरण तथा मानक विचलन ज्ञात करिए। ठीक है, एक उदाहरण ले लेते हैं। यहां पर 10वां उदाहरण है हमारे पास, जिसमें हमें वर्ग अंतराल भी दिया गया है
और साथ साथ में उसकी बारंबारता भी दी गई है। वर्ग अंतराल को क्लास इंटरवल कहते हैं, CI लिख सकते हैं। यहां दिया गया है 30 से 40, आगे दिया है 40 से 50, ये 50 से 60, आगे 60 से 70, 70 से 80 और यहां पर 80 से 100 दिया गया है, 80 से 90 है ना, 80 से 90 और लास्ट में हमें यहां पर 90 से 100 दिया गया है। ठीक है, और ये बारंबारता भी देखो साथ में दी गई है। बारंबारता है कितना, ये दिया गया है 3 7 3 7 12, 3 7 और ये 12 है, फिर 15 8, 15 है, 8 है, 15 8 के बाद 3 और लास्ट में 2, ये हमें इतना दिया गया है। ठीक है, और हमसे कहा गया है कि माध्य बताओ, प्रसरण बताओ और मानक विचलन बताओ, तीनों चीजें पूछी गई। माध्य तो निकालना ही निकालना है, बिल्कुल ठीक है। तो यहां पर पहला काम तो ये होता है बच्चों, जब माध्य ज्ञात करना होता है तो हम निश्चित रूप से x की जरूरत हमें पड़ती है। मध्यमान ज्ञात करते हैं। मध्यमान क्या होता है, इन दोनों को जोड़ के आधा करके यहां लिखते हैं। 40 30 70 का आधा करोगे 35 लिख देना है। कितना लिखना है, 35। और आप देख रहे हो 10 का सम में अंतर है, तो 10 का अगर अंतर है तो 10 10 जोड़ते चले जाओ। 35 10 45 लिखो, 45 10 55 लिखो, 55 10 65 लिखो, 65 10 75 लिखो, यहां 85 लिखो और लास्ट में ये 95। करेक्ट है, हो गया काम। अब बच्चों यहां पर वही तुम्हारे अपने जहन की जैसा आप चाहते हो वैसा कर सकते हो। यहां पर अगर x और f दोनों का गुणा करके fx/n वाला सिग्मा fx/n वाला फॉर्मूला लगा के हम माध्य ज्ञात करना चाहते हो तो भी हो सकता है ना। या फिर इसको लघु विधि से, है ना, लघु विधि से करना चाहो तो, क्योंकि जब बड़ी बड़ी संख्याएं होती हैं तो गुणा करने में कहीं गलती ना हो, है ना, गलती हो सकती है, तो उसको निपटने के लिए हम क्या करते हैं, लघु विधि या फिर पद विचलन विधि को यूज कर लेते हैं। वो सिंपल सी विधि होती है। ठीक है, तो यहां पर हम लघु विधि के अगर यहां पर उपयोग करें तो ऐसे लिख सकते हैं। देखो कैसे, ध्यान से समझना है। यहां पर हम इसमें d निकालते हैं और होता क्या है, x में से a घटाते हैं। a क्या होता है, इस x में से कहीं भी हम a मान सकते हैं। मान लेते हैं a बराबर 65 है। क्या मान लिया हमने, माना a बराबर हमारा है 65। ठीक है, एक काम बिल्कुल सीधा वाला करते हैं। क्या, इसको u लिख दें और x माइनस a बटे यहां पर h लिख लें। और h बराबर क्या है, अंतराल हमारा 10 है, h बराबर लिखेंगे 10। ठीक है, तो अब यहां पर 65 के जगह पर सीधा सीधा शून्य लिखना है, -1 ऊपर, -2 -3 इस प्रकार से। ठीक है, और यहां पर +1 +2 और ये +3। ठीक है बच्चों, इसके आगे की प्रोसेस होती है उसको क्या कहते हैं, उसको हम यहां पर f इंटू यू कह लें। मतलब f और u का आपस में गुणा करते हैं। अब छोटी छोटी संख्याएं हो जाती हैं, इससे हमारे गुणा उणा करने में, गणना करने में कोई समस्या नहीं आती है। ऐसा हम इसलिए ऐसा करते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर देखो कर लेते हैं भाई। 3 का 3 में -3 से गुणा करोगे, माइनस का 9, 7 दूनी 14, माइनस में 14 लिखेंगे, 12 में -1 का गुणा -12 लिखेंगे, 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, 8 में 1 का गुणा 8 लिख दें और 3 दूनी 6 लिखें और यहां पर भी 6 लिख दें। ठीक है बच्चों, अच्छा भाई, इसके बाद में क्या करते हैं, यहां पर सिग्मा एफ यू कर लें। सिग्मा एफ यू मतलब यहां पर सबको जोड़ दें। तो यहां पर जब जोड़ेंगे तो ऊपर तो आपको यहां पर माइनस वाली कुछ संख्याएं दिखाई दे रही हैं, नीचे कुछ प्लस वाली संख्याएं दिखाई दे रही हैं। हम यहां पर पहले माइनस वाली संख्याओं को जोड़ें तो 9 में यहां पर देखो ये इनको दोनों को पहले जोड़ दो, 12 14 26, 26 में 9 जोड़े तो 26 और 9 35 होता है। तो माइनस में तो हो गया ये देखो 35, प्लस में जोड़ो 6 6 12 8 20, तो ये 20 हो गया। प्लस में हम कह सकते हैं सिग्मा एफ यू का मान माइनस में 15 आएगा। देखो हमने डायरेक्ट कर लिया, माइनस का 35 प्लस का 20 तो माइनस का 15 बचेगा। करेक्ट है, चलिए ये तो बात हमारी कंफर्म हो गई। तो सिग्मा एफ यू का मान -15 हो गया। अब आगे की बात यह कि भैया हमें निकालना है माध्य, तो फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा एफ यू और नीचे बटे में n होता है, इंटू में लिखते हैं h। अब बच्चों यहां से देखो a की वैल्यू तो हमारे पास 65 है, प्लस सिग्मा एफ यू की वैल्यू माइनस में 15 है, बटे में n, और n बराबर हमारा होता है बारंबारता का जोड़। यहां पर बारंबारता का योग करें तो कितना हो जाएगा, 3 7 10, 10 में 12 जोड़ें तो 12 10 22 हो जाएगा, 22 और 5 27 10 37 हो जाएगा, 37
और 37 में 3 यहां पर जोड़ दें, 37 में 3 जोड़े 40 10 50 हो जाएगा बच्चों। यहां से देखो हमने ये 50 लिख लिया, ठीक है, करेक्ट है। अब देखो यहां पर हम लिख देते हैं n का मान 50 और गुणा h बराबर 10 लिख दें, तो यहां से देखो ये हमारा कैंसिल हो रहा है, ठीक है। 5 से इसको डिवाइड करो, 5 दिया 15 और ये 65 में देखो 3, ये 3 बार डिवाइड हो जाएगा, 65 में से 3 घटा के हमें यहां पर लिखना है 62 मिलेगा, ठीक है। x माइनस x बार बराबर कितना हो गया, 62 हो गया। तो इसके आगे होता है, देखो इसको आगे बढ़ाते हैं। अब क्या करना है, x माइनस x बार निकालना है, ठीक है। यहां पर प्लस माइनस का चक्कर होता है ना, प्लस है तो प्लस लिखना है, माइनस है तो माइनस लिखना है। अब यहां पर देखो लिखा है ये x और इस x में से हमें 62 घटाना है, मतलब 35 में से हमें 62 घटाना है, तो माइनस में बचेगा। माइनस का यहां देखो है 62 तो 2 कह दें ना, 2 मतलब 12 है, 12 में से हम 5 घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा यहां 7 और ये बच गया। अब 5 और 5 में से यहां से 3 घटाओगे तो 2 मिलेगा, माइनस में 27, ठीक है। अब 45 में से घटाओ 62, तो इस तरीके से देखो यहां पर घटाओगे तो भाई यहां से ये हो गया 12 में से 5 घटाओ 7 मिलेगा और यहां से ये हमारे पास है 5 में से 4 घटाओ तो 1 मिलेगा, ये भी हमारा माइनस में, ठीक है। यहां पर 55 है, 55 में इसमें भी देखो माइनस में ही मिलेगा। यहां से कहेंगे 12 में से 5 घटाओ 7, तो माइनस का 7 मिल जाएगा, ठीक है। अब ये है 65 में से हम 62 घटाएंगे तो अब ये प्लस में मिलेगा यहां पर 3, ठीक है। प्लस में कितना मिलेगा, 3। यहां पर देखो 75 है, 75 में से अगर हम 62 घटाएं तो 15, ये 5 में से घटाओ 2 तो हमें मिल जाएगा 3 और यहां से ये है हमारे पास, यहां पर ये 7 में से 6 घटाओगे 1। यहां पर बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से करना है। 85 में से हम 62 घटाएं तो 5 में से 2 घटाएं हमें मिल जाएगा 3 और यहां पर 8 में से 6 घटाएं तो हमें मिल जाएगा 2, 23 और मेरे ख्याल से ये 33 होगा, है ना। सिस्टम में बढ़ रहा है ना 10-10 करके, ठीक है। तो अब देखो ये माइनस का झंझट खत्म करना है तो भाई स्क्वायर करना पड़ेगा, यहां स्क्वायर कर लेते हैं। देखो यहां पर x माइनस x बार और इसका हम यहां पर स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। स्क्वायर करोगे तो ये माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता है। 27 में 27 का गुणा करो कितना आएगा, देखो 27 का स्क्वायर करोगे 7 7 49, हासिल में 4, 7 दूनी 14 और 4 लिखोगे 18 और 7 दूनी 14, हासिल में 1, 2 दूनी 4 और 1 5, तो इस तरीके से हम यहां लिखेंगे 9, 8 4 12 और ये 6 और 1 7, 729, ठीक है बच्चों। 27 का स्क्वायर होता है 729। इसके बाद 17 का स्क्वायर करना है, माइनस का स्क्वायर प्लस 17 289 लिखना है। 7 का स्क्वायर माइनस का तो प्लस 7 7 49 लिखना है। 3 का स्क्वायर 9, 13 169 लिखना है। 23 का गुणा करो तो कितना आएगा, देखो 23 गुणा 23 करो भाई, 3 का 9, 3 दूनी 6, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, तो यहां लिखना है 9 6 6 12 और ये 529 लिखना है, ठीक है। 529 लिखना है और इस तरीके से 33 गुणा 33 और कर दो तो 33 गुणा 33 करोगे, 3 का 9, 3 का 9, 9 9, तो इस तरीके से 9 18 और ये 1089 लिखना है। कितना लिखना है, 1089, करेक्ट है बच्चों। यहां पर अब देखो आगे की प्रोसेस, अब क्या करना होता है, अब हमें वही पुराना सा काम भाई ऐप के साथ में गुणा कर दें x माइनस x बार का स्क्वायर का, ठीक है। गुणा कर लेते हैं, देखो भाई गुणा कर लेते हैं। क्या करना है, गुणा करके x माइनस x बार का जो स्क्वायर है वो ये है और इसमें गुणा करना है f से। 3 का गुणा करते जाओ, 3 का गुणा पहले 9 में करो तो 3 निम 27 यहां लिखो, हासिल में 2, 3 दूनी 6 और 2 8, यहां पर 8 लिख दो और 3 सत्ते 21 लिख दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2187। अब 7 से गुणा करो, 7 निम 63, हासिल में लिखो 6 और 7 8 56, 7 8 56 और 56 में 6 जोड़ेंगे, 56 में 6 जोड़ेंगे तो 62 हो जाएगा, हासिल में फिर 6 हो गया और 7 दूनी 14 और 6, 14 और 6 होता है 20, ठीक है। 2023 हो जाएगा ये। अब 12 से गुणा करो, 12 से गुणा करोगे 12 निम्मा 108 लिखो, हासिल में 10 हो जाएगा, 12 चौको 48, 10 58 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। थोड़ा बड़ी संख्या है तो बड़ा जरूर होगा, बिल्कुल ठीक है। अब देखो यहां से
15 में 9 का गुणा 15 निम्मा 135, यहां तो डायरेक्ट लिख सकते हो, बिल्कुल ठीक है। 18 से गुणा 169 में करो तो यहां पर 8 निम्मा 72 और 8 छंग 48 और 7 55 और 8 एकम 8 5 13 है, ठीक है। इसके बाद में 3 से गुणा करो, 3 निम 27, हासिल में 2, 3 दूनी 6 और 2 8 लिखो और 3 पंचे 15, यहां पर 15 लिखो 2, ठीक है। 2 से गुणा करोगे तो 2 से गुणा करो, 2 निम 18 और 2 अट्ठे 16 17 और 17 पूरा लिखो, 2 एकम 2, ठीक है। अब यहां पर इसका सिग्मा कर लेते हैं, तो सिग्मा एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार और इसका हम स्क्वायर का पूरे का सिग्मा कर लें, ठीक है। सिग्मा करें तो देखो 7 3 10 10 और 18 18 और 2 20 5 25 25 और 7 25 और 7 होता है 25 और 7 कह सकते हैं 32 और 32 और 8 पूरा 40, ठीक है। 40 हासिल में 4 4 8 4 12 12 और 2 14 14 में 8 जोड़ो, 14 और 8 होता है 22 और 22 और 3 25 और 5 30 30 और इसके बाद 30 और 38 38 और 7 38 और 7 हो जाएगा आपका 45, ठीक है। हासिल में 4 4 और 1 5 5 5 5 10 10 और 1 11 11 और 3 14 14 में 5 जोड़ो, 19 और 1 20, यहां 20 लिख दें और हासिल में 2 2 2 4 4 और 2 6 और 6 और 1 7 और 1 8 8 2 10, तो यहां पर हमें 10 यहां पर हमें क्या मिलेगा 1005, ठीक है बच्चों। इतनी बात सही है, करेक्ट है बच्चों, इतनी बात। इसके बाद यहां पर अब सीधा सीधा हम यहां पर प्रसरण निकाल लेते हैं, प्रसरण, ठीक है। प्रसरण मान्य अब ये इस तरीके से, ठीक है, इसको ऐसे तो लिखते हैं। प्रसरण बराबर होता है सिग्मा, ये आपको लिख देना है एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार, इसका स्क्वायर लिखा है, बटे में एन लिख देना है, ठीक है। तो आपको यहां पर 10050 बटे में एन, एन का मतलब 50 से आपको भाग देना है, ठीक है। 50 से भाग दो, पहले तो हमें 0 0 कैंसिल कर लेना है। अब 5 से भाग करो तो 5 दूनी 10 0 5 एकम 5 101 बच्चों, यहां पर ये प्रसरण आ गया। ये तो हमारा आंसर हो गया प्रसरण का, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया प्रसरण का। अब हमें निकालना क्या है आगे, आपका एसडी निकालना है, मानक विचलन निकालना है, तो बस इसका हमें वर्गमूल निकालना होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 101, 101 का वर्गमूल बराबर यहां से निकालो, कितना आएगा बोलो भाई। 15 15 225 होता है, ज्यादा हो जाएगा, 15 तो हो नहीं सकता, 14 दशमलव कुछ आएगा, जो भी आएगा आप लिख लें, 14 दशमलव कुछ आएगा, ठीक है। आप मेरे ख्याल से कैलकुलेट करना तो जान गए हो, 14 दशमलव जो भी आएगा आगे लिखो, 14.124 कुछ ऐसा आएगा, है ना। जो भी आया आप लिख सकते हो, ठीक है। तो जो भी आगे आएगा इसका आप लिख लें, हमने लिखा है, कुछ गड़बड़ भी हो सकता है, देख लेना आप, है ना। 14.1 लगभग कुछ ऐसा आएगा। तो इस तरीके से बच्चों यहां पर जब ये आपको सतत बारंबारता बंटन दिया जाए, है ना, तो तब हमें क्या करना है, तब हम इसका मध्यमान निकालेंगे और मध्यमान के बाद ये जो हमारी समांतर माध्य ज्ञात करने की प्रोसेस है वो आपके अपने ऊपर निर्भर करती है कि आप किस विधि से करना चाहते हो। किसी भी विधि से आप समांतर माध्य ज्ञात करो और समांतर माध्य ज्ञात करने के बाद फिर उसका पद से के साथ में समांतर माध्य का विचलन ज्ञात कर लो, फिर इसका स्क्वायर कर दो, फिर स्क्वायर के साथ में एफ का गुणा कर लो, एफ एक्स पूरा पूरा जोड़ कर दो और बटे में एन लिख के हम यहां पर प्रसरण ज्ञात कर लेते हैं, है ना। सीधा सीधा है, बस आपको याद रखना है, ठीक है। एक जैसा कि हमने एक और लास्ट में आपको एक फॉर्मूला बताया था, एक लास्ट में हमने फॉर्मूला बताया था कि हम अगर हमें माध्य ज्ञात ना करना पड़े, सीधा सीधा हमसे माध्य नहीं पूछा जाए, तो हम सीधा सीधा एक फॉर्मूला याद रखते हैं प्रसरण ज्ञात करने का। प्रसरण बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर बटे में एन माइनस सिग्मा एफ एक्स बटे में एन का होल ऑफ स्क्वायर। ये हमारा प्रसरण ज्ञात करने का फॉर्मूला है। हमें यहां पर माध्य ज्ञात करने की अगर जरूरत नहीं है, इसमें माध्य ना ज्ञात करें, तो यहां पर इस वाले फॉर्मूले से बस सीधा सीधा जैसा कि उसमें लिखा हुआ ना, बिल्कुल वैसे ही करना है। क्या करना है, एफ हमें दिया जाएगा, एक्स दिया जाएगा, कभी बाय द वे अगर वर्ग अंतराल दिया जाए तो यहां पर मध्यमान निकाल के हम
एक्स ज्ञात करेंगे, है ना। और फिर इसमें क्या करना है, देखो यहां पर जो भी दिया गया है ना, इसका ही काम करना है। एफ में एक्स का गुणा करना है, यहां पर एफ है, ये एक्स है, इन दोनों का गुणा करके सिग्मा एफ, ये एफ एक्स वाला कॉलम बना लें, उसका योग कर दें, सिग्मा एफ एक्स हो जाएगा। फिर एक्स वाले कॉलम का स्क्वायर करें, जो एक्स लिखा है उसका स्क्वायर करके एक कॉलम बनाएं, और फिर स्क्वायर के साथ में एफ को जोड़ दें। स्क्वायर के साथ में क्या करें, एफ को जोड़ दें। तो स्क्वायर के साथ में एफ को जोड़ोगे, एक्स स्क्वायर के साथ में एफ का गुणा करोगे, जोड़ोगे नहीं गुणा करोगे, तो सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एफ इंटू एक्स स्क्वायर का सिग्मा करोगे, सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एन से भाग करना है। इस फॉर्मूले को देखते हुए सब कुछ आगे के कॉलम आपको बना लेना है, बड़े आराम से आप कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये सब कुछ आप कंप्लीट करें। अब बच्चों इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में इसके सभी क्वेश्चनों को हम, एक्सरसाइज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को नेक्स्ट वाली वीडियो में आपको कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। हर तरीके से हर प्रकार का हमने क्वेश्चन किया है, आप अपने मन से पहले इन प्रश्नों की मदद से एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चनों को करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और अगर बाय द वे आप, वैसे तो हमने बताया सैटरडे को हम आपको ये इसके आगे वाला वीडियो सैटरडे को आएगा, जिसमें सभी प्रकार के प्रश्न आपको हम वहां पर बताएंगे। अगर आप बहुत जल्दी अभी आप चाहते हो कि इनके हल हमें मिल जाएं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, उसको प्रेस करो और उस वीडियो पर जाओ जहां पर सभी प्रश्नों के हल दिए गए। ऑलरेडी वहां पर सारे प्रश्नों के हल हैं, तो वहां से आप कंप्लीट कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ते जरूर रहो। बाय बाय।